अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप सुबह सोकर जब उठते हैं तो आपके जोड़ों में अकड़न होती है, थकावट होती है, सोजिश आपको महसूस होती है और आप दवाई भी ले रहे हैं सोजिश की, आप खुराक भी एंटी इन्फ्लेमेटरी खा रहे हैं, फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा, तो क्या दवाई के अंदर मसला है या आपकी खुराक के अंदर, खाने के अंदर मसला है? आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी बॉडी के अंदर सोजिश को कम करने के लिए ये खुराक खाएं, वो खाएं, खाने की चीज़ें आपको सभी बता रहे हैं, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया कि क्या पीना चाहिए बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लेकिन सिर्फ पानी पीने से बॉडी के अंदर सोजिश कम नहीं होगी। आपकी बॉडी का ज़्यादातर हिस्सा पानी पे ही मुश्तमिल है और ये पानी ही सोजिश को कम करेगा, लेकिन इसकी ख़ास तरकीब है जो आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। और बाकायदा रिसर्च करता हूं मैं कोई भी वीडियो बनाने से पहले, आप तक पहुंचाने से पहले। रिसर्च के जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब जी अपनी बॉडी के अंदर सोजिश को कम करना है, अपने जोड़ों के दर्द को ठीक करना है, आपने रगों के अंदर सोजिश को कम करना है, तो पानी को एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल करना है। कुदरती टोटके की तलाश में है तो सही जगह पे आप मौजूद हैं। इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इस वीडियो के अंदर जी हम पानी की एक ख़ास रेमेडी, एक ख़ास तरकीब की बात करेंगे जो कि सोजिश को आपकी बॉडी के अंदर कम करती है। ये अमल दरअसल आपके जिस्म के अंदर होता है, ख़ास तौर पे आपके सेल्स के अंदर। आपके सेल्स के अंदर पीएच को बरकरार रखें अगर आप, तो आपकी बॉडी के अंदर सोजिश कम हो सकती है। अगर पीएच एसिडिक होगी ज़्यादा तो सोजिश ज़्यादा होगी, पीएच अल्कलाइन होगी तो सोजिश कम होगी। जब आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा सोजिश हो जाती है तो आपके जिस्म का जो पीएच है वो तेज़ाबियत की तरफ चला जाता है। इसका मतलब है कि ज़्यादा तेज़ाब पैदा हो रहा है और सोजिश आपके जिस्म और खुलियात के ऊपर असर कर रही है। अब यही पॉइंट है जी समझने का कि पीएच को बेहतर कैसे करना है। आपने अपनी बॉडी की पीएच को अल्कलाइन करना है आपने, तभी जिस्म की सोजिश ख़त्म होगी। और इसके अंदर फिर रोल आ जाता है पानी का। ये पानी जाके पहुंचता है आपके खुलियों के अंदर, सेल्स के अंदर, और सेल्स की पीएच को अल्कलाइन रखता है। आपने शायद कभी सुना हो अल्कलाइन वाटर का तस्वर आपको अगर है, या कभी आपने सुना हो ये एक पानी एक नया फैशन है। ये बहुत सारे जो मशहूर स्पोर्ट्समैन हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, और अपनी सेहत को मेंटेन रखने के लिए अल्कलाइन वाटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बाकायदा रिसर्च से ये चीज़ दिखाऊंगा कि क्या अल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल आपकी बॉडी के अंदर सोजिश को कम कर सकता है या नहीं। अब जी अल्कलाइन वाटर का मतलब है, अल्कलाइन पानी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पानी की पीएच को तब्दील कर दिया जाता है, बल्कि ये वाटर आपके सेल्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को, आपका जो इम्यून सिस्टम है, उन सब के अफ़ाल को बेहतर करता है। आप आम जो नल का पानी है या जो बोतल का पानी है उसकी पीएच देखेंगे 7 होगी, यानी कि न्यूट्रल होती है। इसी तरह जो आरओ सिस्टम का अगर आप पानी फ़िल्टर का यूज़ करते हैं तो वो और ज़्यादा आपके पानी की पीएच को कम कर देता है, और साथ ही साथ जो मिनरल्स होते हैं उनको भी निकाल देता है, जिससे आपके पानी की जो न्यूट्रल पीएच है वो भी बरकरार नहीं रहती। तो इसलिए अगर आप आरओ फिल्टर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा अल्कलाइन बना सकें अपने पानी को। अब अल्कलाइन बनाना कैसे है, या अल्कलाइन वाटर कैसे बनाना है, ये भी आगे चल के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बहुत महंगा मिलता है, बाज़ार से लेंगे। घर के अंदर आपको 100% इफ़ेक्टिव अल्कलाइन वाटर बनाने का तरीका बताऊँगा। अब ये जो अल्कलाइन वाटर होता है इसका जो पीएच होता है वो 8 से लेकर 9 के दरमियान होता है। इसका मतलब ये है कि दरअसल आपके जो सेल्स हैं उनके अंदर जो पैदा होने वाली इजाफी तेज़ाबियत है उसको ये फिर न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन जो बात इसके अंदर अहम है, साथ में मिनरल्स भी होते हैं, पोटेशियम भी, मैग्नीशियम भी, बाइकार्बोनेट भी, जिससे आपके जिस्म के जो अंदरूनी सेल्स हैं उनके अंदर जो तवाज़न है पीएच का वो बरकरार रहता है और सोजिश कम होती है। तो बहुत सारी रिसर्चेस हैं इसके ऊपर कि जिनका पीएच ज़्यादा है, तेज़ाबियत की तरफ है, उनके खून के अंदर सोजिश ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा थके थके रहते हैं, ब्रेन फॉग ज़्यादा होती है, जोड़ों में दर्द ज़्यादा रहता है। अब जी ये भी देख लें कि रिसर्च क्या कहती है, अल्कलाइन वाटर क्या सोजिश को कम करता है। एक रिसर्च हुई जी 2018 में जो कि जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी के अंदर शाये हुई, पब्लिश हुई। इसका नतीजा ये था कि बेकिंग सोडा मिला हुआ पानी जिन्होंने पिया वो अल्कलाइन वाटर बन जाता है। बेकिंग सोडा अगर आप मिला लें, उनके जिस्म के अंदर सोजिश काफ़ी हद तक कम हुई।
इसी तरह जी एक रिसर्च थी जो कि पेपर्स इन प्रोसेस के अंदर 2020 के अंदर शाये हुई। इसके अंदर ये पाया गया कि अल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की सतह को बढ़ाता है, और ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, और ये बेसिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ही है जो आपकी बॉडी के अंदर सोजिश को पैदा करती है। इसी तरह इन रिसर्चेस के अंदर रिपोर्ट्स भी की गई, क्लिनिकल रिपोर्ट्स के अंदर ये पाया गया कि जिन्होंने अल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल किया कुछ अर्से तक, उनका जो CRP लेवल है जो कि खून के अंदर सोजिश का एक इंडिकेटर है वो नुमायां तौर पे कम हुआ। तो इन तमाम रिसर्चेस से ये चीज़ प्रूव हुई कि अल्कलाइन वाटर पीने से सोजिश की सतह कम होती है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि हर वाटर अल्कलाइन नहीं होता। जो वाटर आपको बाज़ार से मिलता है अल्कलाइन वाटर, अगर आप लें भी सही, वो बायोएक्टिव नहीं होता, यानी उसके अंदर ऐसे मिनरल्स नहीं होते कि आपको उसका पूरा फ़ायदा मिल सके। और कुछ अल्कलाइन वाटर ऐसे भी मिलते हैं जिनका pH वो बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा अल्कलाइन हो जाती है और ये चीज़ें ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं आपके लिए। अब जी बेस्ट अल्कलाइन वाटर आपने कैसे बनाना है, घर के अंदर कैसे इसको इस्तेमाल करना है, इसका तरीका आप सुन लें। अब यहाँ पे 2 रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। एक रेमेडी तो वो है जो आपने सिर्फ कलील अरसे के लिए इस्तेमाल करनी है लेकिन जल्दी असर दिखाएगी ये। दूसरी रेमेडी ये है कि अगर आप ज़्यादा मोहतात हैं और सोजिश बहुत ज़्यादा नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, तो दूसरी रेमेडी भी बताऊँगा जो आप आहिस्ता आहिस्ता आपको फ़ायदा देगी। अब जी पहली रेमेडी, पहला जो अल्कलाइन वाटर बनाने का तरीका आपने किस तरह से बनाना है कि आपने 1 लीटर पानी ले लेना है, आपने फ़िल्टर वाला पानी ले लेना है, उसके अंदर 1/4 छोटा जो चाय का चम्मच होता है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट आपने डालना है, और फिर उसके अंदर आपने छोटे चाय के चम्मच का 1/8 हिस्सा पोटेशियम बाइकार्बोनेट डालना है। अगर पोटेशियम बाइकार्बोनेट ना हो तो 1/4 आपने चाय का चम्मच पोटेशियम सिट्रेट पाउडर उसके अंदर डालना है। लेकिन ख्याल रखिएगा कि दोनों पाउडर फूड ग्रेड के होने चाहिए, आला मयार के होने चाहिए, अच्छी कंपनी के होने चाहिए। अब ये बोतल आपने पानी की बना ली, आप इसका आधा लीटर सुबह में खाली पेट पी सकते हैं, आधा लीटर आप दोपहर के बाद और शाम के खाने से पहले वक्फे वक्फे से आप पी सकते हैं, फ्रिज में भी इसको रख सकते हैं। लेकिन ये रेमेडी मखसूस मुद्दत के लिए है, कलील अरसे के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2 हफ्ते इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करें। ये ना सिर्फ आपकी बॉडी को अल्कलाइन बनाएगी बल्कि तमाम मिनरल्स जो चाहिए वो भी प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि जो लोग गुर्दे के मरीज़ हैं, जिनको गुर्दे की कोई बीमारी है या ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा रहता है या ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, वो इस रेमेडी को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। अब जी दूसरी रेमेडी अल्कलाइन वाटर बनाने की आपको बता देता हूँ जो कि आप लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इस रेमेडी से जो पहले बताई है अपनी बॉडी को बूस्ट दे लें 1 से 2 हफ्ते का। उसके बाद अल्कलाइन एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी का आप इस दूसरी रेमेडी को शुरू कर लें। इसके अंदर भी आपको 1 लीटर पानी चाहिए, इसमें आपने 5 से 6 स्लाइस खीरे के डालने हैं, 2 स्लाइस आपने लीमू के डालने हैं, 5 से 6 पत्तियां आपने पुदीने की डालनी है, और 1/4 चाय का चम्मच आपने पिंक हिमालयन साल्ट इसके अंदर डालना है। और इन तमाम चीज़ों को डाल के आपने एक जग के अंदर ढक के फ्रिज के अंदर रात भर के लिए रख देना है, ताकि जो मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पॉलीफिनोल्स हैं, वो सारे पानी के अंदर अच्छे तरीके से शामिल हो सकें। सुबह इसको छान के दूसरे बर्तन के अंदर मुंतकिल करें और 1/2 लीटर आप सुबह पी लें, बाकी का 1/2 लीटर आप दिन में छोटे छोटे वक्फों से आप पी सकते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर, गुर्दे की बीमारी है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके यूज़ करें। आपने बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स ली होंगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लिए होंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी सोजिश को कम करने के लिए दवाइयाँ ली होंगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ ऐसी रिसर्च शेयर की है जो कि पानी से मुतल्लिक है। pH को अल्कलाइन करके आप अपनी बॉडी के अंदर सोजिश को कम कर सकते हैं। पहले से अगर अपने डॉक्टर से आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी किस्म का, इन्फ्लेमेशन का, सोजिश का, जोड़ों के दर्द का, कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, उनको भी जारी रखिएगा और साथ में इस रेमेडी को भी यूज़ कीजिएगा। आपको बहुत जल्दी और बहुत बेहतर नताइज इसके मिलेंगे। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। जी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।